हेलो एंड वेलकम ऑल। इस लेक्चर के माध्यम से हम 8 कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे कंफ्यूज वर्ड्स के इस लेक्चर में। आज का पहला है जुडिशियल एंड जुडिशस। जुडिशियल एंड CIOUS को सस, जुडिशस। तो जुडिशियल मतलब न्यायिक, न्यायिक मतलब न्याय से संबंधित, न्याय से संबंधित, उसको हम न्यायिक भी बोलते हैं, संबंधित। और जुडिशस मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान मतलब वाइज। तो कॉमन पीपल आर इग्नोरेंट ऑफ जुडिशियल नॉलेज। इग्नोरेंट ऑफ, देखिए इग्नोरेंट पढ़ते हैं इसको, और इग्नोरेंट ऑफ की हिंदी होती है अनजाना, अनभिज्ञ, नहीं जानना होता है। कॉमन पीपल सामान्य लोग अनजाने होते हैं जुडिशियल नॉलेज के, न्यायिक ज्ञान के अनजाने होते हैं सामान्य लोग। नाउ जुडिशस, जुडिशस मतलब बुद्धिमान। इट इज जुडिशस टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी मोमेंट। ईच एंड एवरी मोमेंट मतलब कि हर क्षण, प्रत्येक पल का उपयोग करना। यूटिलाइज मतलब उपयोग करना, उपयोग करना बुद्धिमता होती है। प्रत्येक पल का उपयोग करना बुद्धिमता होती है। नाउ अब वर्ड है 128, बहुत ध्यान से देखिए। किल, मर्डर एंड असैसिनेट। असैसिनेट 3 बार में पढ़ेंगे हम इसे। किल, मर्डर, असैसिनेट, तीनों की हिंदी ठीक है, एक ही है, हत्या करना, हत्या करना, हत्या करना। लेकिन मर्डर जो होता है, मर्डर वर्ड केवल मनुष्य की हत्या के लिए यूज करते हैं मर्डर वर्ड को। किल कहेंगे तो इसमें मनुष्य की हत्या और पशु की हत्या दोनों को समझा जाता है किल वर्ड से। अगर आप किल करते हैं किसी गोट को तो वहां भी किल कहेंगे, किसी पर्सन को किल करते हैं तो वहां भी किल कह लेंगे। तो किल में दोनों शामिल होते हैं। लेकिन मर्डर कह रहते हैं तो गोट को किल करते हैं, उस किल को मर्डर नहीं कह सकते। किसी पर्सन का मर्डर करते हैं तो वही मर्डर कहलाता है। अब असैसिनेट किसे कहते हैं? इसका मतलब भी हत्या करना। जब धोखे से हम किसी की हत्या कर देते हैं, जैसे इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, दूसरे देशों के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां के शासनाध्यक्ष की हत्या कर दी गई है, वह सब असैसिनेट कहते हैं। धोखे से कोई चल रहा है और अचानक ही मार दिया, इसको बोलते हैं असैसिनेट, धोखे से हत्या करना। तो इसको ध्यान रखना है आपको, किल, मर्डर एंड असैसिनेट को। किलिंग इंस्टिंक्ट इज स्टिल इंस्टिल्ड इन सोल्जर्स। हत्या करने की प्रवृत्ति, किलिंग इंस्टिंक्ट मतलब हत्या करने की प्रवृत्ति, इज इंस्टिल्ड भरी जाती है इन सोल्जर, सैनिकों में। सैनिकों में हत्या करने की प्रवृत्ति भरी जाती है, नहीं तो मारेंगे फिर कैसे दुश्मनों को। मर्डर मतलब हत्या करना मनुष्य का। और लॉ प्रोहिबिट्स मर्डर, एल छोटा होगा। और लॉ प्रोहिबिट्स मर्डर, हमारा एम भी छोटा होगा। हमारा कानून हत्या को प्रोहिबिट करता है। मर्डर एक वर्ब भी है और मर्डर एक नाउन भी है, तो नाउन ग्रुप में यूज कर दिया है। हमारा कानून हत्या को मना करता है, रोकता है, प्रोहिबिट करता है। असैसिनेट हत्या करना धोखे से। द ब्रेव डू नॉट फियर फ्रॉम असैसिनेशन। बहादुर लोग, किसी एडजेक्टिव पर द लगाते हैं तो उस एडजेक्टिव के हिंदी के साथ लोग जोड़ दीजिए। तो ब्रेव मतलब बहादुर, बहादुर लोग, और यह वर्ड होता है प्लूरल। डू नॉट फियर नहीं डरते हैं, फ्रॉम असैसिनेशन हत्या से, बहादुर लोग हत्या से नहीं डरते हैं। नाउ ले, लाई, लाई। ले मतलब रखना, लाई मतलब लेटना, और लाई मतलब झूठ बोलना। और यहाँ पे कोई सेंटेंस नहीं किया, इनके 4 फॉर्म, वर्ब के 4 फॉर्म्स लिख दिया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 फॉर्म्स लिख दिया। ले, लेड, लेड, लेइंग, ये बिल्कुल ले का कहीं कंफ्यूजन नहीं है। रखना का ले, लेड, लेड, लेइंग। लाई मतलब लेटना, लेटना होगा तो लाई, ले, लेन, लाइंग। तो अब ले वर्ड आएगा यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में, इसका मतलब लेटना हो जाएगा।
लाई ले, लेन हो जाएगा थर्ड फॉर्म में, लाइंग फोर्थ में, देन लाई, लाई लाइड, लाइड लाइंग, यह भी ठीक है। लाई में केवल डी लगाना है और लास्ट में LYING करना है। दोनों लाई का फोर्थ फॉर्म सेम है और फर्स्ट फॉर्म सेम है, लेकिन ले का तो इजी है, ले का रखना याद रखिएगा। लाई का फर्स्ट फॉर्म सेम, फोर्थ फॉर्म सेम, अंतर है केवल सेकेंड और थर्ड फॉर्म में। ले है इधर लाइड है, लेन है इधर लाइड है। अब है लोथ और लोध। हाँ, अंतर केवल स्पेलिंग में यहाँ ई एक्स्ट्रा हो गया है और इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, ये लोध हो जाता है और ये लोथ रहता है। लोथ मतलब अनिच्छुक, अनिच्छुक मतलब अनविलिंग, अनविलिंग मतलब जिसकी चाहत नहीं है, नहीं चाहना, और लोध मतलब घृणा करना, घृणा करना मतलब आप हेट, डिस्पाइज भी पढ़ रहे हैं और भी वर्ड्स कुछ हैं। तो लोथ मतलब अनिच्छुक। इंटरेस्ट इज पेनेसिया फॉर लोथनेसनेस, लोथनेस, लोथनेस, हाँ लोथनेसनेस नहीं, लोथनेस। इंटरेस्ट मतलब रुचि, रुचि। इज पेनेसिया, पेनेसिया मतलब रामबाण, रामबाण मतलब राम जी का बाण जिस पर जाएगा उसको हत्या कर देगा उसका, तो मतलब इलाज है, रामबाण है, क्या है मतलब किसी काम करने में के अनिच्छुक अगर हैं, अगर उस पर्सन में रुचि जगा दी जाए, इंटरेस्ट जगा दी जाए, तो फिर ये लोथनेसनेस, अनिच्छुकता खत्म हो जाएगी। तो यही है, इंटरेस्ट इज पेनेसिया फॉर लोथनेसनेस, रुचि अनिच्छुकता का रामबाण है। देन लोध, लोध मतलब घृणा करना। वी शुड लोध ऑफ बैड हैबिट्स। एक देखिए पेनेसिया के साथ फॉर प्रीपोजिशन आता है और लोध के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, इसे ध्यान रखना है। जिस तरह से इग्नोरेंट के साथ ऑफ आता है, ध्यान रखेंगे। फियर के साथ फ्रॉम आता है, फियर फ्रॉम, ये सब याद रखना है। इंस्टिल्ड में भी इन आता है, इनके साथ रहता है। तो वी शुड लोथ ऑफ बैड हैबिट्स, हमें बुरी आदतों से घृणा करनी चाहिए, हमें बुरी आदतों से घृणा करनी चाहिए। तो इस स्लाइड में हो गया है, 4 कन्फ्यूजन हो गया, जुडिशियल, जुडिशस, किल, मर्डर, असैसिनेट, ले, लाई, लाई, लोथ, लोथ। नाउ कम्स द नेक्स्ट, दैट इज ह्यू, ह्यू। दोनों को ह्यू ही पढ़ते हैं, पर ह्यू का मतलब काटना, बहुत सिंपल, जो आप कट का जानते हैं ना वही मतलब है। ह्यू मतलब काटना, तो जिस तरह से कट से सेंटेंस बनाते वहां पे ह्यू कर दिए। फर्नीचर इज मेड बाय ह्यूइंग वुड, फर्नीचर बनाया जाता है लकड़ी को काटकर, फर्नीचर लकड़ी को काटकर बनाया जाता है, यूज कर दिया, बहुत सिंपल। ह्यू मतलब रंग, ब्लैक विल टेक नो अदर ह्यू इज अ प्रोवर्ब, एक कहावत है, ब्लैक विल टेक नो अदर ह्यू मतलब काला रंग पर कोई और रंग नहीं चढ़ता है, कहावत ऐसा कुछ है, तो इसे हमने यूज कर दिया है ह्यू के साथ। देन ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन अपमान, अपमान के साथ अगर मान हानि कहें तो भी चलेगा, मान हानि। फिर ह्यूमिलिएशन मतलब अपमान, अ गुड पर्सन टेक्स हिज ह्यूमिलिएशन एज चैलेंज, एक अच्छा आदमी अपना अपमान को चुनौती के रूप में लेता है। जैसे सपोज आपको कोई कह दे कि आपको इंग्लिश तो एक भी सेंटेंस बोलने नहीं आता है, तो आप क्या कहेंगे, सुधारा करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप उसके इस बात को, इस ह्यूमिलिएशन को चैलेंज ले लेंगे, चुनौती ले लेंगे और इंग्लिश परफेक्टली बोलना सीख जाएंगे। फिर इसे ही कहते हैं सही से किसी कमी को, खामी को यूज करना। नाउ ह्यूमिलिटी मतलब नम्रता, ह्यूमिलिटी इज अ क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल पर्सन्स, ह्यूमिलिटी इज अ क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल पर्सन्स, ह्यूमिलिटी नम्रता सफल लोगों का गुण होता है, नम्रता सफल लोगों का गुण होता है। इमेजिनेशन कल्पना, कल्पना मतलब जो काल्पनिक बातें हैं वो कल्पना।
मीरा चेंज हर इमेजिनेशन इनटू रियलिटी। मीरा ने चेंज कर दिया अपनी कल्पना को वास्तविकता में। मीरा ने अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदल दिया। फिर है इमेजरी। देखिए EMG इमेज और फिर री इमेजरी, भाव चित्र। भाव चित्र या इसे बिंब चित्र। भाव चित्र क्या है? तो जब हम किसी के बारे में सोचते हैं और उसका चित्र जब सामने उखड़ता है भावनात्मक चित्र, उसे कहते हैं भाव चित्र, इमेजरी। कंसंट्रेशन क्रिएट्स इमेजरी। एकाग्रता भाव चित्र बनाती है। जब हम शांत होते हैं, किसी के बारे में भी सोचते हैं, चाहे वो आपके टीचर हैं, चाहे ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, कोई भी हैं, तो बिल्कुल लगता है कि सामने ही है, तो इसे बोलते हैं भाव चित्र, इमेजरी। नाउ फ्यूनरल। फ्यूनरल मतलब अंत्येष्टि। फ्यूनरल मतलब अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार। संस्कार। आफ्टर फ्यूनरल, अंतिम संस्कार के बाद, गुड डीड्स आर ऑलवेज रिमेम्बर्ड। अंतिम संस्कार के बाद अच्छे कर्म, गुड डीड्स मतलब अच्छे कर्म, हमेशा याद किए जाते हैं। देन फ्यूनरियल। फ्यूनरियल। फ्यूनरियल, यहाँ पे फ्यूनरल है, यहाँ पे फ्यूनरियल है, उदास। ड्यूरिंग फ्यूनरल मतलब अंत्येष्टि के दौरान, इसी का यूज कर लिया हमने। एवरीवन बियर्स फ्यूनरियल फेस। सभी के उदास चेहरे होते हैं। सभी के उदास चेहरे होते हैं। तो इस स्लाइड में हमने देखा ह्यूमिलिएशन एंड ह्यूमिलिटी, इमेजिनेशन एंड इमेजरी, फ्यूनरल एंड फ्यूनरियल। थैंक यू वेरी मच।